गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताया था। आज मैं आपको डीजल इंजन में ईंधन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे ईंधन प्रणाली किसे कहते हैं, डीजल इंजन में ईंधन प्रणाली का लेआउट कैसा होता है तथा इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डीजल इंजन में ईंधन प्रणाली। इस सिस्टम में डीजल को डीजल टैंक से कंबस्शन चैम्बर तक पहुंचाने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसे डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं लेआउट। ये आपको एक लेआउट दिखाया गया है। इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यह फ्यूल टैंक है जिसमें फ्यूल भरा जाता है और उसके बाद ये पाइपलाइन है, एक फीड पंप है। उसके बाद ये फ्यूल जो है पाइपलाइन के थ्रू फिल्टर्स में पहुंचता है। ये फिल्टर्स है, ये प्राइमरी फिल्टर है, सेकेंडरी फिल्टर है। तत्पश्चात यह फ्यूल जो है एक FIP यहाँ पर प्रयोग किया गया है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। वहां से यह फ्यूल जो है हाई प्रेशर पाइपलाइन के द्वारा डीजल इंजेक्टर में पहुंचता है और इंजेक्टर क्या करता है, उसको स्प्रे करता है और इंजन को पावर मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक बेसिकली जो है ब्लैक आयरन या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें फ्यूल भरने के लिए एक कैप लगी रहती है और इसी फ्यूल टैंक के अंदर एक फ्लोट रहता है जो फ्यूल के ऊपर तैरता रहता है और इंस्ट्रूमेंट पैनल या डैशबोर्ड में एक फ्यूल गेज लगा रहता है जिससे इस टैंक में फ्यूल की मात्रा का पता चलते रहता है। फ्यूल टैंक से फ्यूल फीड पंप इसको पंप करता है। बेसिकली फीड पंप दो प्रकार के होते हैं, पहला डायफ्राम टाइप और दूसरा जो है प्लंजर टाइप। डायफ्राम टाइप पंप जो है इंजन की केम शाफ्ट से न चलकर ये जो FIP है, FIP की केम शाफ्ट से ड्राइव देता है। यह पंप AC मैकेनिकल फ्यूल पंप की भांति होता है। उसके पश्चात यह पंप टैंक से फ्यूल को खींचता है और उस फ्यूल को पाइपलाइन के थ्रू फ्यूल फिल्टर में भेजता है। फ्यूल फिल्टर यानी इनका कार्य फ्यूल को साफ करके FIP में भेजना। हालांकि ये जो फ्यूल है ये रिफाइनरी से ही फिल्टर होकर आता है, उसके पश्चात भी कुछ डस्ट पार्टिकल इस फ्यूल में रह जाते हैं तो ये फ्यूल फिल्टर जो है उनको साफ करके भेजते हैं। क्योंकि जो हमारा FIP है इसमें प्लंजर, बैरल इत्यादि बहुत क्रिटिकल पार्ट लगे रहते हैं, वो जो है उनके सुराग जो है अवरुद्ध हो सकते हैं और यहाँ तक कि जो हमारा इंजेक्टर की नोजल है वो भी अवरुद्ध हो सकती है। इसलिए इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए ये जो है फ्यूल फिल्टर प्रयोग करते हैं। प्राइमरी फिल्टर अधिकतर नमदे का बना होता है और सेकेंडरी फिल्टर पेपर का बना होता है। कुछ मोटे मोटे डस्ट पार्टिकल इस प्राइमरी फिल्टर से फिल्टर होकर इस सेकेंडरी फिल्टर में जाते हैं और सेकेंडरी फिल्टर क्या करता है, जो महीन डस्ट पार्टिकल है उसको साफ करके उस फ्यूल को FIP में भेज देता है। इसी फिल्टर के जो एक पाइपलाइन है इसके ऊपर ब्लीडिंग स्क्रू या ब्लीडिंग निप्पल लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, अगर इस सिस्टम में कोई हवा आ जाती है यानी सिस्टम की सबसे बड़ी त्रुटि है कि यह एयर लॉक हो जाता है, उस कंडीशन में इस ब्लीडिंग स्क्रू या ब्लीडिंग निप्पल को खोलकर हम इस सिस्टम से हवा को बाहर निकालते हैं। अब फ्यूल पाइपलाइन द्वारा FIP में पहुंचता है यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप में पहुंचता है। FIP क्या करता है, हाई प्रेशर के साथ उस डीजल को इंजेक्टर को सप्लाई करता है। उस समय इसका जो प्रेशर है लगभग 600 से 800 बार के आसपास होता है। FIP मुख्य रूप से दो कार्य करता है। नंबर एक, फ्यूल की जो क्वांटिटी है यानी मात्रा वो प्रत्येक सिलेंडर में या प्रत्येक इंजेक्टर को बराबर मात्रा में पहुंचनी चाहिए। नंबर दो, FIP क्या करता है, जो फ्यूल की प्रेशर है
वो प्रत्येक इंजेक्टर को बराबर मात्रा में सप्लाई करे। FFE लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण इसमें कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, यानी यह जो है इंजेक्टर को सही समय पर और बराबर मात्रा में फ्यूल की सप्लाई नहीं कर पाता है। तो इस FFE की हमें फेजिंग और कैलिब्रेशन करनी पड़ती है ताकि यह जो है फ्यूल को ठीक समय पर तथा ठीक मात्रा में सभी इंजेक्टरों को फ्यूल की सप्लाई करे। फ्यूल इंजेक्टर के पश्चात ये जो फ्यूल इंजेक्टर्स है इसको हम ऑटोमाइजर भी कहते हैं। इंजेक्टर क्या करता है, एक इंजेक्शन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से इंजेक्शन का प्रेशर होता है ठीक उसी प्रकार से जो हमारा इंजेक्टर है इसका भी प्रेशर होता है। इसका प्रेशर लगभग 180 से 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। अगर कोई व्यक्ति इस इंजेक्टर के सामने कोई उंगली या शरीर का अंग लगाए तो यह उस शरीर को आर पार कर देगा या उंगली के आर पार कर देगा। और यहीं पर इस इंजेक्टर में एक लीक और पाइप लगी रहती है, यानी एक्स्ट्रा जो फ्यूल है वो इस पाइपलाइन के द्वारा पुनः इस फ्यूल टैंक में चले जाता है। और यहाँ भी जो FFE हमारा FFE में भी एक ओवरफ्लो वाल्व लगा हुआ है। अगर इस पंप में फ्यूल का प्रेशर बढ़ जाता है उस कंडीशन में इस ओवरफ्लो वाल्व के द्वारा यह फ्यूल जो है पुनः फ्यूल टैंक में प्रवेश करता है। अब चलते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। बेसिकली डीजल इंजन में दो प्रकार के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। पहला है एयर ब्लास्ट इंजेक्शन सिस्टम, दूसरा है मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। एयर ब्लास्ट इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, यह सिस्टम पुराने समय में प्रयोग किया जाता था लेकिन आजकल प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता था, एक एयर कंप्रेसर प्रयोग किया जाता था जो इंजन से ड्राइव लेता था और हवा को कंप्रेस करता था, तत्पश्चात उस हवा को एयर टैंक में भेज देता था और वहां से वो हवा पाइपलाइन के थ्रू कंबशन चैम्बर में भेजी जाती थी और डीजल इंजेक्टर द्वारा उस हवा को जलाया जाता था। लेकिन यह सिस्टम आजकल प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, हम एक FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा फ्यूल को हाई प्रेशर के साथ इंजेक्टर में भेजा जाता है। ये जो FIP है ये यानी ये मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम है, ये कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इनलाइन पंप, यानी ये इस पंप में जो प्लंजर बैरल है ये सारे क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। इसको इंडिविजुअल टाइप पंप भी कहते हैं, इनलाइन पंप। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर या रोटर टाइप पंप। इस पंप को भी हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है CRDI इंजेक्शन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन मेथड। आजकल लगभग सभी गाड़ियों में ये CRDI इंजेक्शन सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है। CRDI इंजेक्शन सिस्टम एक्चुअली क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इस सिस्टम में ECM, सेंसर्स, एक्चुएटर्स प्रयोग किए जाते हैं जिसके माध्यम से फ्यूल जो है राइट टाइम पर अधिक मात्रा में सिलेंडर में प्रवेश करता है। CRDI इंजन से क्या फायदा है कि सिस्टम में कुछ बेनिफिट्स हैं इसको लगाने से। नंबर 1, CRDI इंजेक्शन सिस्टम से इंजन की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, CRDI इंजन लगने से जो माइलेज है वो भी इंप्रूव हो जाती है। CRDI इंजन लगाने से फ्यूल कम यानी फ्यूल की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है और CRDI लगाने से जो एमिशन गैसें हैं वो भी कम मात्रा में बाहर निकलती हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको CRDI इंजन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। थैंक्स।